सर्दियाँ अपने साथ ड्राइनेस लाती हैं। जो भी हम कर लें, जितनी महंगी क्रीमें, लोशन, जो चीज़ भी हम इस्तेमाल करें, बस एक बार हाथ धोने के बाद लगता है कभी कुछ लगाया ही नहीं है। हाथों की ड्राइनेस वापस आ जाती है। तो आज जी हम इसका जड़ से ख़ात्मा करेंगे। और इसके अलावा जी आपके साथ में राबी पीरज़ादा के ब्रांड का एक सीक्रेट फार्मूला भी शेयर करूँगी कि वो अपनी क्रीम और लोशन में कैसे इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से जी उनका ब्रांड जो है काफ़ी तरक्की भी कर गया और काफ़ी उनकी क्रीमें और लोशन मशहूर हैं और बड़ा जी ग्लो आता है उनके इस्तेमाल से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए जी हम सबसे पहले तो एक हैंड वाश की खाली बोतल, जो अक्सर घरों में होती है, आता है हैंड वाश, तो हम बोतल्स फेंक देते हैं। तो आपने अब बिल्कुल नहीं फेंकनी, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। अगर हम ढक्कन वाली किसी बोतल में ये चीज़ बना कर रखेंगे तो बच्चे गिरा देते हैं। जब ढक्कन खुलता है तो काफ़ी चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो इसके पंप का ये फ़ायदा होगा कि आप हल्का सा पुश करेंगे तो आप जितना आपको रिक्वायर होगा उतना लिक्विड आपके हाथ पे आ जाएगा। तो अप्लाई करना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है अरके गुलाब। अरके गुलाब को इस्तेमाल से पहले अच्छे से आप शेक कर लिया करें, क्योंकि इसमें बड़े जी बारीक से ज़रात होते हैं जो कि नीचे पेंदे पे बैठ जाते हैं। और फिर जो है हम ऊपर से जब पानी डाल देते हैं तो फिर उसका कोई ख़ास वैसा फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल करें अच्छे से शेक कर ले। ये जी मैं डाल रही हूँ, ये अपने पंप वाली बोतल का पंप तो मैंने अलग किया और नीचे बोतल में मैं डाल रही हूँ। मैंने इसमें इतना डाला है कि अगर बोतल के 4 ऐसे करें तो 3 ऐसे इसमें मैंने डाला और एक ऐसा मैंने छोड़ दिया अपनी नेक्स्ट रेमेडी के लिए। तो यहाँ पर जी सेकंड चीज़ जो इसमें जाएगी वो लेमन है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। आप हैरान होंगे कि हमें बता रही हो और ख़ुद नहीं डाल रही। तो जनाब मुझे सूट नहीं करते, मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, इसलिए मैं लेमन को अवॉइड करती हूँ। अपनी अपने स्किन का हिसाब होता है, आप देख लें। अगर आपको सूट करते हैं तो फिर 1 टेबल स्पून आप इसका रस डाल दें। इसके जो बीज होंगे वो भी नहीं डालना है, इसका पल्प भी नहीं डालना, सिर्फ इसका जूस डालना है 1 टेबल स्पून। वो भी अगर आपको सूट करता है। वैसे लेमन है बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे स्किन जो है ब्राइट होती है, कलर फेयर होता है। लेकिन ये है कि बाद स्किन को ये सूट नहीं करता। तो यहाँ पर जी ये भी हो गया जो कि मैंने नहीं डाला और आपको बता दिए। नेक्स्ट जो चीज़ है जी ये हमारे पास ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन के तो इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं गिनने बैठूं तो मेरी ये 8 मिनट की वीडियो 8 घंटों की बन जाए। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि ये स्किन को जो है नरिश करेगी, इसको नेचुरल ग्लो देगी, सॉफ्टनेस लाएगी और कलर को ब्राइट करेगी। इस रेमेडी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सारी ये नेचुरल ग्लो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, अक्सर ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये बहुत स्लो मतलब इनका प्रोसेस होता है और ये स्लो वर्क करती हैं। लेकिन ये रेमेडी जो मैं अभी बना रही हूँ ये जी हम जब फर्स्ट अप्लाई में ही आपको समझ आ जाएगी कि बड़ा कुछ ख़ास आज आपने अपनी स्किन के लिए किया है। तो यहाँ पर जो ग्लिसरीन है इसका भी मैंने इसकी 150 ml की बोतल थी जो कि मैंने आधी इसमें डाल दी है और आधी मैंने छोड़ दी है। तो यहाँ पर आप देखें कि ग्लिसरीन थोड़ी थिक होती है, वो नीचे बैठ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधी बोतल मैंने डाली और आधी छोड़ दी। तो तीसरी चीज़ की तरफ जाने से पहले मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मेरी जो मैंने फटी हुई एड़ियों पे वीडियो बनाई थी आपने बहुत पसंद की, बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए। और उसके अलावा जी सर्दियों में मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ जिनमें थोड़ा मैं कहती हूँ हाथों की बचत हो जाए। तो उसके लिए जो चिकन की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आप लोगों ने बड़ी पसंद की कि हम बग़ैर हाथ लगाए चिकन को कैसे धोएं। क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि जितने भी मतलब हम काम करते हैं तो हाथ उतने ही ड्राई हो जाते हैं, जितना हम पानी में मतलब हाथों को मारते हैं तो उतने ही हाथ ड्राई होते जाते हैं। तो इस वजह से फिर मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ मतलब अवॉइड हो सके तो करना चाहिए। तो यहाँ पर जी तीसरी चीज़ जो मैंने डाली है वो कैस्टर ऑयल है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप फिर विटामिन ई के 2 कैप्सूल अगर आपके पास हैं वो खोलकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर जी आप जैतून का तेल घर में होगा, ज़ाहिर सर्दियों में अक्सर लोग रखते हैं, तो उसके भी चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं। मेरा ये होता है कि मैं हर चीज़ का मुतबादिल आपको बताऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मज़े की बात तो यही होती है कि इजीली जो चीज़ अवेलेबल हो तो हम उससे कुछ करना सिखाएं ताकि आपको बाज़ार से बहुत ही कम चीज़ें ख़रीदनी पड़े। तो यहाँ पर जी ये जो हमने सारी चीज़ें डाली इसको हमने अच्छे से शेक किया ताकि ये मिक्स हो जाएं। और अब आप देखें इस पंप वाली बोतल का फ़ायदा कि कैसे ये हल्का सा पुश करने से भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक लिक्विड हमारे हाथ पे आ गया। और अब जी आप इसको अच्छे से अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करें। बिल्कुल जी आपको नेचुरल जो है ग्लो मिलेगा।
नेचुरल सॉफ्टनेस मिलेगी। और ये है कि आप दिन में 3 से 4 बार या जब आप हाथ धोएं उसके बाद एक आध बार आप इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही कम खर्च में बनने वाला ज़बरदस्त किस्म का ये लिक्विड है जो कि आपके हाथों को बिल्कुल नरिश करेगा। चेहरे पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, आप ख़ुद देखेंगे कि अगर आपके पाँव पे ये निशान वगैरह हैं तो वो निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, जिसको दुनिया की कोई ताकत डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें अल्लाह ने ताकत ही ऐसी रखी है। ये शिफा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो फिर ये है आबे ज़मज़म। जी हाँ, आबे ज़मज़म जो है वो मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम उसको पीते हैं, कहते हैं कि हमारी बीमारियाँ शिफा होती हैं। तो ये सिर्फ अंदरूनी बीमारियों के लिए नहीं है, ये रूहानी बीमारियाँ भी ज़ाहिर है जब हम पूरे यकीन से पिएंगे कि अल्लाह का ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और मुआज़ा है, तो ये समझ के इस चीज़ पे यकीन रख के हम पिएंगे तो हमारे ये रूहानी बीमारियों का भी ख़ात्मा करेगा, जिस्मानी बीमारियों का भी करेगा, बल्कि हमारी बैरूनी जो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स है ये भी इससे ख़त्म होंगे। राबी पीरज़ादा के ब्रांड का नाम तो आपने सुना होगा, तो वो अपनी क्रीम और लोशन या अपनी जो कॉस्मेटिक्स की वो चीज़ें बनाती हैं तो उनमें वो आबे ज़मज़म का इस्तेमाल करती हैं। ये जी उनका सीक्रेट फार्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जी हम जो स्प्रे तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी बहनों को ये भी बताती चलूँ कि ये जो है सिर्फ फेस के लिए, क्योंकि फेस हाथों पे आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है तो बेहरमती ना हो, तो सिर्फ आपने इसको चेहरे के लिए करना है। अब जिसमें मैं दोनों आपको बताऊंगी कि गर्मियों में कैसे करना है और सर्दियों में कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी स्प्रे बॉटल जो आपको इजीली अवेलेबल हो, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप अपने हाथ पर डालकर भी थपथपा कर अपने चेहरे पर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ईजी स्प्रे बॉटल में ही है। तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले तो लिए अर्के गुलाब और उसके साथ जी हम जो है 2 और 3 टेबलस्पून हम उसमें ऐड करेंगे जी ज़मज़म, और उसके साथ जी 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे उसमें कैस्टर ऑयल नहीं तो फिर वही बात आप इवियान का कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं, और साथ अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो लेमन भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से शेक करें, अपनी स्प्रे बॉटल में डालें और सुबह सुबह अपने चेहरे पर स्प्रे करें, रात को सोते वक्त स्प्रे करें। ऑयल सर्दियों में डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे चेहरे को थोड़ा मतलब ऑयल की वजह से ना ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो साथ ही गर्मियों के लिए आपने ये करना है कि ये स्प्रे बनाकर आपने फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने ठंडा ठंडा अपने चेहरे पे स्प्रे करना है। खुले मसाम बंद होंगे, चेहरा फ्रेश रहेगा, स्किन ग्लो करेगी। इंशाल्लाह इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो जनाबा मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मेरी वीडियोस मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इतनी अच्छी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।